हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और टांजिरो आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी लव स्टोरी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगी। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पेशेंट को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप। नेक्स्ट आई है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आई है 3 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ब्रेक थ्रू। तो नेक्स्ट आई है इनर वॉइस। नेक्स्ट आई है इंटेंसिटी। नेक्स्ट आई है लेटिंग गो और बॉटम ऑफ द डेक गोइंग विद द फ्लो। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई वो है द एम्प्रेस। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सर्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है ब्रेक थ्रू की कार्ड। उसके नीचे ही आई है एम्प्रेस की कार्ड। तो आप लोगों के रिश्ते की जो भी पास्ट है, वो पास्ट में आप लोगों की रिश्ते में बहुत ही एक दूसरे के साथ कुछ लोगों के लिए बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ है और कुछ लोगों के लिए आप लोगों का जो लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी में लव स्टोरी तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एक दूसरे के लिए प्यार है, पैशन है, रोमांटिक फीलिंग्स है। लेकिन ये लव स्टोरी की विलन बन गई थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से ढुककर इस रिश्ते में एंडिंग कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते में आप और आपके पर्सन के भीतर आपस में कुछ अच्छी ऐसी गलती आपकी तरफ से भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों की भीतर लड़ाई झगड़ा होकर इस रिश्ते की एंडिंग हुआ है। तो इस वक्त प्रेजेंट में देखो, आप लोगों प्रेजेंट का जो कार्ड आई है वो है ब्रेक थ्रू की कार्ड। इस वक्त आप भी टूटे हुई पोजीशन पर हो, आपके पर्सन भी टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि ये जो एंडिंग आप लोगों की सुंदर रिश्ता की हुई है, इस एंडिंग की वजह से चाहे जिस भी सिचुएशन में आकर इस एंडिंग हुआ है, चाहे आप आपके पार्टनर आपकी प्यार के साथ धोखा करके, जानबूझकर गलती कर थर्ड पार्टी की वजह से, या आपकी तरफ से कोई भी गलती हुआ है, तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, दोनों ही बहुत ही टूटे हुई पोजीशन पर है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर इतना आप दोनों दुख दर्द पेन सहन कर रही हो जितना कोई समझ नहीं सकते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। लेकिन ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये जो सुंदर रिश्ता है, इसका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, ये बहुत ही बदलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आई है एम्प्रेस की कार्ड। एम्प्रेस की कार्ड ही एक लक की कार्ड होती है। क्योंकि आप लोगों का ये जो सिचुएशन है, ये जो सुंदर रिश्ता है, ये जो प्यार है, इस प्यार में चाहे अपनी गलती की वजह से, चाहे आपके पार्टनर की गलती की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से क्यों ना हो, ये जो रिश्ता में एंडिंग हुआ है, इस रिश्ता बहुत ही सुधर कर एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर रिश्ते में बदलाव ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए शुरुआत हो गई। आपके जो पर्सन है, मुझे लग रही है इस वक्त ये जो सिचुएशन चले आ रही है, इससे लड़ कर आपके पर्सन थक चुकी है। आप भी कुछ लोगों के लिए आप भी तो हताश परेशानी में हो, लेकिन आप उसके साथ साथ खुद
आपके अंदर काम करके खुद की ज़िंदगी को जितना तकलीफ आप अंदर से सह रही हो उतना दुगना पावरफुल बनकर आप बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रही हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। तो दूर से आपके पार्टनर ये सब देख रही है। अगर कोई भी पार्टनर आपको ठुकरा कर चले गई, आपके प्यार की इंसल्ट करके चले गई, आपको बहुत ही आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, तो वो पार्टनर दूर से ऑब्जर्व कर रही है, आपके अंदर बदलाव देख रही है और उसको लग रही है आप और आपके पर्सन की जो भी रिश्ते की एंडिंग हुआ है उसमें उसका भाग्य ही चले गई, क्योंकि एम्प्रेस आप उसकी भाग्य है, जिस भाग्य को वो खुद ही लात मार कर चले गई है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, लेकिन आप दोनों का ये जो रिश्ता है, ये जो सिचुएशन है, ये जो बदलाव है, इस बदलाव में आपके पर्सन के अंदर भी बहुत कुछ चेंजेज आ रही है। वो भी आपको नोटिस कर रही है, आप भी उसको नोटिस कर रही हो। खास करके आपके पर्सन भी इस वक्त खुद को बदलने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि उसके दिल में भी इस टूटे हुए रिश्ते की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने की बहुत ही उम्मीद है आपके साथ, क्योंकि वो आपसे दूर होने के बाद अपनी एम्प्रेस को ही खो दिया, ऐसा उसको लग रही है। तो यहाँ पर आई है ये सब कप के कार्ड, इनर वॉइस की कार्ड और 5 ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पास्ट में आप लोगों का जो भी इमोशनल ओवर फ्लोइंग जो प्यार था एक दूसरे के लिए, उस प्यार की तो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, रिश्ते में आप लोगों की एंडिंग ज़रूर हुआ है। प्रेजेंट में ये जो सिचुएशन आप लोगों की रिश्ते में दोनों की ही अंतरात्मा ये जो प्यार का एंडिंग हुआ है, इसको मान नहीं पा रही हो, आप भी मान नहीं पा रही हो, आपके पर्सन भी मान नहीं पा रही हो। इसलिए तो दोनों को ही अंतरात्मा से ये आवाज़ उठ रही है इस रिश्ते की एक न्यू स्टार्ट करने की, न्यू बिगिनिंग करने की। हाँ, दोनों को शो करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे अलावा मैं ज़िंदगी चला सकती हूँ, तुम्हारे अगर मैं अकेला जी सकती हूँ, मेरे ज़िंदगी में क्या चल रही है तुमको कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा शो करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बाहर से दोनों ही हारे हुई पोजीशन पर है, टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो। लेकिन आपका ये जो प्यार है, इस प्यार का तो एंडिंग नहीं हुआ है, इसलिए इस वक्त इसका जो फ्यूचर, ये जो सुंदर रिश्ते की जो भी एंडिंग हुआ है, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप की कार्ड आई है। जो भी सैडनेस वाली एनर्जी इस वक्त चल रही है, उस सैडनेस वाली एनर्जी से निकल कर आप दोनों ही एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही हो, क्योंकि जब अंतरात्मा किसी को सुधारना, किसी की न्यू स्टार्ट करने की बारे में बोलती है, तब वो थोड़े करके अपनी दिल और दिमाग को कंट्रोल करती है। वैसा ही कुछ आपके पेशेंट के साथ हो रही है। उसकी अंतरात्मा उसको ये समझ दिला रही है, तुम दुखी बनकर कुछ भी तुमको नहीं मिलेगी। रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करने के बारे में सोचो, अपने पैशन को ज़िंदगी में वापस लाने के बारे में सोचो, अपनी लव स्टोरी को फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी सुंदर हो सकती है। नहीं तो ये सब इमोशनल, ये सब रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन जो फील कर रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। ये पैशन तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएगी, तो इसका कदर करो, ऐसा उसके अंतरात्मा उसको बता रही है। तो यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ की कार्ड, इंटेंसिटी की कार्ड और एस ऑफ कप की कार्ड। तो एस ऑफ कप की कार्ड इस रीडिंग में डबल आई है। तो रिश्ते में जो भी सिचुएशन आपके पास्ट में आई है, चाहे आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, उसके दिल में एक डर थी, उसके दिल में इमोशनल होने के बाद भी वो इस रिश्ते में कोई भी एफर्ट नहीं डाली है, तो इस वक्त प्रेजेंट में ये पर्सन की अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो आपके साथ सामने से बात करने की हिम्मत उसके अंदर आ रही है। उसको लग रही है जो भी गलती मैंने कर लिया, अगर इस वक्त अगर उसकी सुधारने की कोशिश नहीं करूँ तो हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से अंधेरे में भर जाएंगी, क्योंकि हमारा पर्सन भी हमारे साथ एक न्यू स्टार्ट चाहती है। मुझको पता है, हाँ एंडिंग तो हुआ है रिश्ते में, ये जो लव स्टोरी की एंडिंग हमारा हुआ है, इस एंडिंग बाहर से, लेकिन अंदर से इस वक्त हम भी इमोशनल रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन फीलिंग्स मेरे पर्सन के लिए फील करती हूँ, वो भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स फील करते हैं, लेकिन दोनों ही हाइड कर रही है। लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर मैं बहुत ही ब्राइट बनाना चाहती हूँ। जो अंधेरा भरी समय हमारे रिश्ते में बीते हुई गई है, उसको ख़त्म करके एक नई फ्यूचर डेफिनेटली इस रिश्ते में स्टार्ट होंगी। बहुत सारी हिम्मत वाली सोच, बहुत सारी पावर वाली सोच आपके पर्सन की माइंड में आ रही है। आप भी ऐसा सोच रही हो, क्या ये पर्सन दोबारा मेरे साथ न्यू स्टार्ट करेगी, क्या इस हमारा लव स्टोरी की कोई फ्यूचर है,
तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर बहुत घबरा हुआ वो महसूस कर रही है। आपका खास करके आपका खोने का डर ये पर्सन के अंदर बहुत हाई लेवल पर है, तभी तो यहाँ पर इंटेंसिटी की कार्ड आई है। अगर ये पर्सन आपका खोने का डर उसके अंदर नहीं आती है, तब ये पर्सन को दोबारा आपके साथ वो न्यू स्टार्ट नहीं चाहती थी। वो किसी और के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की उसकी अभी तक वो आगे बढ़ा लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन के अंदर पास्ट एजेंट में आपको खोने का डर सता रही है और उसको लग रही है अभी अगर एक्शन नहीं लेती हो तो हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगी। हमारा रिश्ते का ये जो सुंदर फ्यूचर ये ख़त्म नहीं होने दूंगी। ऑलरेडी मैंने अपनी गलती से ख़त्म कर लिया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने मैं दूंगी। ऐसा इसके माइंड में इसका सोच चल रही है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, लेटिंग गो की कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही। तो जो भी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे फैमिली हो, करियर हो, कोई और इंसान जो आप तो दोनों की रिश्ते में ढुककर आप लोग दोनों की रिश्ते की एंडिंग किया है, जिसकी बातों में आकर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते की बर्बादी मचाई है, तो सबको आपके पर्सन इस प्रेजेंट में लेटिंग गो करना चाह रही है। उसको लग रही है हमारी और हमारी जो भी पार्टनर है, हम दोनों का लव स्टोरी के भीतर ये जो थर्ड पार्टी ढुक गई, ये संपूर्ण हमारी दोनों की ही गलती है। अगर हम दोनों लॉयल होती थी तो ऐसा नहीं होती है। खास करके आपके पर्सन ऐसा खुद को दोष ज़्यादा दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपके तरफ से भी गलती हो सकती है, तो कुछ समय वो आपको भी दोष देती है। तो जो भी सिचुएशन हो, आपकी तरफ से भी हो सकती है आपकी फैमिली नहीं मानी है, तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन आप चाह रही है हम दोनों का जो फ्यूचर है वो मैरिज से ही संपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, तो आपके पर्सन आपके साथ थर्ड पार्टी के घर को छोड़कर सब कुछ लेटिंग गो कर पास्ट की बीते हुई बातों को भूलकर प्रेजेंट में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग सोच रही है। लेकिन फ्यूचर में ये वो करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो जिसकी वजह से ये शादी टूट गई, उसको फिर से जुड़ने की उम्मीद उसके अंदर है। और वो सोच रही है ज़िंदगी मेरे है, मेरे हाथों पर ही लेना पड़ेगी। किसी और की बात तो हम सुनते रहेगी तो थर्ड पार्टी पीछे से उसकी फ़ायदा लेते रहेगी, और हमारे पार्टनर का जो लव स्टोरी वो ऐसे ही एंडिंग मचा रहेगी। तो उसके क्या मिलेगी, मुझको भी दुख मिल रही है, मेरे पार्टनर भी दुख में है। तो ये सब कुछ ख़त्म होने की समय आ गई। अब मैं किसी को ही मेरे पार्टनर के बीच में नहीं आने दूंगी। उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, उसको कमिटमेंट देना चाहती हूँ और उसके साथ एक ब्रांड न्यू फ्यूचर में करके दिखा दूंगी ये थर्ड पार्टी को। ऐसा बहुत ही चाहत इस पर्सन के अंदर मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ ब्रांड्स की कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और गोइंग विद द फ्लो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सन इस वक्त बहुत स्टॉकिंग कर रही है, क्योंकि पास्ट की जो भी बीते हुई बातों को ये पर्सन भूलना चाहते हैं। बहुत ही वेटिंग मूड इस वक्त चल रही है। पास से भी ये पर्सन आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन करने के बाद भी आपसे स्टॉकिंग करता है, आपकी ज़िंदगी की खबर ले रही है, आप भी स्टॉकिंग करती हो। लेकिन दोनों ही रुके हुई पोजीशन पर है, लेकिन दोनों ही गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सब कुछ की ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते में होगी। ये एंडिंग ख़त्म होगी, आप दोनों ही एक दूसरे से साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करोगी, क्योंकि आप लोगों की फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये सब कप और 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, इससे ही आप लोगों की पास्ट में जो हो गई तो हो गई, उसको भूलकर ये पर्सन वेटिंग मूड को ख़त्म कर आपके साथ इस प्रेजेंट सिचुएशन को एक नाम देना चाहते हैं। तभी तो ये पर्सन इतना इमोशनल होकर सोच रही है, आपको स्टॉकिंग कर रही है। आपको अगर भूल चुकी थी तो ये पर्सन आपको स्टॉकिंग नहीं करती थी। तो ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो जाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है डीपली सब अंदर से सोच समझ कर डिसीजन लेने की वक्त अब आ गई। बीते हुई बातों को पकड़कर हम दोनों को ही रखना चाहिए, दोनों को ही आपस में बात करना चाहिए और दोनों को जो दिल में इमोशनल फीलिंग से, पैशन फीलिंग से, रोमांटिक फीलिंग से उसको कदर करना चाहिए। दोनों को ही इस रिश्ते को नाम देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों अगर फ्यूचर गढ़ेंगे तो कोई भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते हैं। अगर हम दोनों ही इस प्रेजेंट में आपस के साथ बात करेगी तो फ्यूचर ज़रूर हम लोगों की ब्राइट होंगे। वो हमारी अपने हाथों पर ही है, कोई और इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम दोनों ही एक दूसरे से इस तरीके से वेटिंग मूड चलाते रहेंगे तो हमारा भविष्य हमेशा अंधेरे में ही डूबा रहेगी। तो ये पर्सन
आप दोनों के आपके पर्सन आप दोनों की रिश्ते की एक सुंदर फ्यूचर देख रही है, इसलिए वो आपके साथ कनेक्ट जो भी कनेक्शन वो ख़त्म किया है उस कनेक्शन में वो फिर से एक्शन लेकर उसको ठीक करके आपके पास आकर दोबारा न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीट हैप्पी मैरिड लाइफ वो कंटिन्यू करना चाह रही है। क्योंकि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी बहुत ही बुरा तो सिचुएशन हो गई, लेकिन ये सब बीते हुई बात, लेकिन अभी जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुंदर और गॉड की ब्लेसिंग के साथ ही आप लोगों की फ्यूचर लिखा गई है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी चैनल को शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।